हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 20 सितंबर को एमसीसी ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर के डिसीजंस पे और उनके रिक्वेस्ट पर एनएमसी की तरफ से भी रिक्वेस्ट कंबाइंड एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट का आया, जिसके बेसिस पे एमसीसी ने डिसाइड किया जो कट ऑफ होगा वो 0 परसेंटाइल किया जाएगा फॉर द राउंड 3। ये राउंड 3 में ही क्यों हुआ और ये कट ऑफ रिड्यूस क्यों हुआ, इसके डिफरेंट डिफरेंट मैंने निकाले जा रहे हैं। बट एक्चुअल्स में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट्स के पास सफिशिएंट नॉलेज है, गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट आइडिया है। जो भी गवर्नमेंट्स करता है वो आप उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। बट अगर गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन जब ले ही लिया, देन यू शुड फाइट फॉर योर राइट। दैट इज़ द राइट टाइम टू फाइट फॉर योर राइट। कैसे है मैं थोड़ा सा डिटेल्स में समझाऊँ। इस बार जो कट ऑफ का जो रिडक्शंस हुआ, जो कि डिमांड किया जा रहा है डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट जो मेडिकल फोरम के बॉडी ने भी ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड किया था मिनिस्ट्री से कट ऑफ रिड्यूस करने का, बट दे हैव नेवर क्लेम्ड अबाउट द 0 परसेंटाइल। 0 परसेंटाइल मतलब सारे स्टूडेंट को अलाउ किया जा रहा है फॉर द काउंसलिंग। यानी कि ये राउंड 3 में करने का पर्पस क्या है कि जब आप ब्रोशियर्स को देखेंगे, नीट पीजी के ब्रोशियर को देखेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि जो काउंसलिंग होता है राउंड 1 एंड राउंड 2 में होता है, वो कैटेगरी वाइज सीट का जो सीट मैट्रिक्स दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली होता है। बट अगर हम राउंड 3 की ऑल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो भी सीट लेफ्ट आउट होगा रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, क्योंकि कुछ कैटेगरी में सीट्स रह जाते हैं, उस कैटेगरी के स्टूडेंट क्वालिफाई मार्क्स अचीव नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ सीटें रह जाती हैं। इट मे बी क्लिनिकल सीटेड, इट मे बी प्री एंड पारा क्लिनिकल सीटेड। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन डिटेल्स। तो जो कन्वर्जन्स होता है वो रिस्पेक्टिव सारे भी कैटेगरी के सीट्स को यूआर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं अगर कैटेगरी के सीट्स नहीं मिले। कैटेगरी के फ्लो चार्ट हैं कि पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी का सीट जो होता है उसी कैटेगरी में कन्वर्ट होता है, फिर अगेन स्टेप डाउन होता है, वैसे वैसे करके अल्टीमेटली लास्टली अनरिजर्व में वो सीट चला जाता है। इस बार जो काउंसलिंग में हुआ, नीट पीजी के काउंसलिंग में जो हो रहा है, जो एमसीसी ने कट ऑफ का जो रिडक्शंस किया है वो पहले कर दिया। यानी कि अप टू राउंड 3 तक अपग्रेडेशन की फैसिलिटी थी। यहाँ पे जो पहले से क्वालिफाइड थे, अर्लियर जो क्वालिफाई कट ऑफ पार किए थे, उनके पास अपग्रेडेशन की फैसिलिटी थी। साइड बाई साइड आप अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, इस वीडियो को पहले मैं बोल देता हूँ कि लास्ट तक देखें। जो भी इस चैनल पे नए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी अपडेट्स होता है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट देता हूँ @Dr. नीरज सिंह। तो इस चैनल्स को अगर अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं, और नोटिफिकेशन 100% बोल रहे हैं नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि कोई भी अपडेट्स आएगा यहीं आएगा। जो ट्विटर फॉलो करते हैं वो ट्विटर @Dr. नीरज सिंह फॉर यू, जो आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है। और वीडियो को देख रहे हैं तो टिल लास्ट तक देखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपील है, बहुत बड़ा मूवमेंट है जो कि एमसीसी को कंपेल करेगा, मिनिस्ट्री को ये फॉरवर्ड लाएगा पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट फॉर द अपग्रेडेशंस। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और 100% अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। रीजन्स कि जो जो रैंक किया है उसके अकॉर्डिंगली उसको अपना ब्रांच मिलना चाहिए, कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्री वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा सीट्स आप दिख रहे हैं और आप एलिजिबल ही नहीं, क्योंकि इस बार एलिजिबल सबको जब किया गया है तो सबको हर राउंड में अपग्रेडेशन की फैसिलिटी मिलनी ही चाहिए। एमसीसी को फॉरवर्ड आना होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DGHS जो काउंसलिंग की जिम्मेदारी लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, उसको फॉरवर्ड आके रूल को चेंज करना ही होगा, अलाउ करना होगा अपग्रेडेशंस, तभी मेरिट होगा। अदरवाइज कंप्लीटली ये मर्डर ऑफ मेरिट जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, दैट इज़ द मर्डर ऑफ मेरिट, कि पीछे वाले को बेटर सीट मिले और आगे वाले को ना मिले, दैट इज़ बैड थिंग। अगर काउंसलिंग हो रहा है तो दैट शुड बी कंप्लीट एंड ट्रांसपेरेंट में, क्योंकि 0 परसेंटाइल प्रोस्पेक्टस में भी नहीं लिखा है बट चेंज हुआ। तो जब सिस्टम चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज चलते हैं, बात करते हैं कि क्यों ऐसा होना चाहिए। लेट टॉक अबाउट द डिटेल्स।
तो जो हमने आपसे डिस्कस किया कि जो भी काउंसलिंग चल रहा है, स्टेट की काउंसलिंग पैरेलल चल रही है ऑल इंडिया काउंसलिंग। राउंड वन ऑल इंडिया हुआ, राउंड वन स्टेट हुआ, राउंड टू ऑल इंडिया हो, राउंड टू स्टेट। यहीं पे जो राउंड टू स्टेट है, बहुत सारे स्टेट ने अभी राउंड टू का रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया है। इस केस में क्या होगा, वैसे स्टूडेंट हैं कि एक ही स्टूडेंट है ऑल इंडिया में भी सीट पकड़ के रखे हैं, वही स्टूडेंट स्टेट में भी सीट पकड़ के रखे हैं। दैट मीन्स आप इस सीट को सीट ब्लॉकिंग नहीं बोल सकते हैं, सीट होल्डिंग बोलिए इसको। ब्लॉकिंग इज डिफरेंट थिंग, ये सीट होल्ड हो रहा है। और सीट होल्ड हो रहा है मतलब वो स्टूडेंट को अपने रैंक के अकॉर्डिंगली जब तक वो बेटर रैंक नहीं मिलेगा तब तक वो पर्टिकुलर काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू आगे मूव नहीं करेगा। बहुत सारे स्टेट में आपने देखे होंगे कि राउंड टू के जो रिजल्ट्स हुए, वो राउंड टू के रिजल्ट्स को क्या किया गया, विथ होल्ड कर दिया गया। कुछ रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए, उनको फैसिलिटी दिया गया कि आप रिजाइन कर सकते हैं। तब तक ऑल इंडिया का आप देख रहे हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस जो राउंड थ्री का है चल रहा है। सीट्स का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, सीट होल्डिंग हो जा रहा है। तो कंप्लीट ये सीट्स होल्ड ना हो तो जो काउंसलिंग का प्रोसेस होना चाहिए, आप सबको रिक्वेस्ट करना होगा। किसे किसे आपको रिक्वेस्ट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को मेल कीजिए, एमसीसी को मेल कीजिए, डीजीएचएस को मेल कीजिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मेल कीजिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेल कीजिए। ज़रूरत पड़ता है तो राइट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दीजिए कि अपग्रेडेशंस की फैसिलिटी होनी चाहिए। रीज़न इज़ दैट जब सीट कन्वर्सन्स नहीं हो रहा है, सबको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया जा रहा है, तो टिल लास्ट काउंसलिंग सबको ये राइट है अपने सीट को अपग्रेडेड करने के लिए। पहले ये नहीं था। पहले क्या होता था कि सीट छोड़ देते थे, सीट बच जाता था तो कट ऑफ को रिड्यूस किया जाता था। क्योंकि पहले का सिचुएशंस होता था कि जो कट ऑफ का जो रिडक्शंस किया जाता था, जो कट ऑफ रिड्यूस किया जाता था, वो रिडक्शंस होता था राउंड थ्री, दैट मॉप अप से पहले, राउंड टू कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि अपग्रेडेशन की फैसिलिटी नहीं थी तो कट ऑफ रिड्यूस करके जो भी सीट बचता था वो दे दिया जाता था। अभी अगर क्लेम किया जा रहा है कि ये नेशनल वेस्टेज ना हो, सपोज ये नेशनल वेस्टेज जो बता रहे हैं कि नेशनल वेस्टेज ना हो, तो इस केस में काउंसलिंग अथॉरिटी को भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अपग्रेडेशन की फैसिलिटी टिल स्ट्रे तक हो। चूँकि कटअप का रिडक्शन राउंड थ्री में हुआ है जहाँ अपग्रेडेशन हो रहा था। चूँकि यहाँ पे जब अपग्रेडेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव बहुत ज़्यादा शिफ्ट करने की उम्मीद कर रहे थे, नहीं होगा। अब बात करते हैं राउंड थ्री की, स्टेट की। जो भी डाटा का जो फिल्टर की बात किया कर रहा था स्टेट एमसीसी काउंसलिंग, वो डाटा का फिल्ट्रेशन हो रहा है राउंड थ्री के बाद। तो एक ही स्टूडेंट जब राउंड वन में सीट होल्ड करके रखा है, वही राउंड टू में होल्ड करके रखा है, स्टेट में होल्ड करके फिर ऑल इंडिया जा रहा है, ऑल इंडिया से स्टेट जा रहा है, तो दिस इज ओनली अ मेथड टू अर्न द मनी। ये क्या हो रहा है, काउंसलिंग अथॉरिटी का अर्निंग मनी हो रहा है। वो डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं, पेनल्टी लगा रहे हैं, बट सेम ही स्टूडेंट है, वो कंपेल है, वो मजबूर है अबाउट दिस थिंग्स। उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। इफ़ यू आर थिंकिंग आपके पीछे रैंक है और अगर आप ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के करा, ऐसा नहीं है। उसके पास ऑप्शंस ही नहीं है। क्योंकि राउंड वन देखने के बाद उसे लगा राउंड टू में बेटर मिलेगा, राउंड टू में सेम रह गया, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टूडेंट तो सेम ही रह जा रहे हैं। तो डाटा का फिल्ट्रेशन राउंड थ्री में होने के बाद जो भी स्टूडेंट स्टेट में ले लिए, ऑल इंडिया डेफिनेटली बहुत ही मेजर पॉजिटिव बंक शिफ्ट होने वाला है। तो ये जब शिफ्टिंग होने वाला है तो उस समय सारे स्टूडेंट को, क्योंकि सब अलाउड है काउंसलिंग के लिए, जो आपकी रैंक है आपको सबको जब अलाउ किया गया है, तो देयर इज नो इनजस्टिस टू एनीवन। डाटा को फिल्टर करके ऑल इंडिया स्ट्रे वैकेंसी का रिजल्ट निकाला गया, और जो भी सीट उसके बाद बचता है तो देन यू कैन कंसीडर ए स्पेशल स्ट्रे। स्पेशल स्ट्रे का सिचुएशन ही नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेटली जो पीछे वाले हैं और पीछे वाले कुछ ना कुछ सीट बनेंगे, उनको मिल ही जाएगा। उसके बाद स्टेट का स्ट्रे होता है। फिल्टर डाटा जब स्टेट स्ट्रे में जाएगा तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि स्टेट में भी एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा स्टेट के स्ट्रे राउंड। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है टू ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल, राइट टू मेल टू ऑल द अथॉरिटी टू कंप्लीट ऑल द
राउंड 2 of all the states before processing of round 3 of all India. अगर ऐसा नहीं भी होता है तो राउंड 3 के बाद भी अपग्रेडेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए विदाउट गिविंग द पेनाल्टी, टेकिंग द पेनाल्टी। चूंकि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हो रहा है कि 100% लोगों को अलाउ किया जा रहा है फॉर द काउंसलिंग। जब 100% को अलाउ किया जा रहा है काउंसलिंग, तो किसी का राइट नहीं है कि आप बेटर सीट को जाके स्टे राउंड में ले लीजिए। सबका राइट है, जो रैंक जैसा किया है उसके अकॉर्डिंगली उसको अपना ब्रांच मिलना चाहिए। यही कंप्लीट जस्टिस होगा। मैं जानता हूं कि आप हमारे इस बातों से 100% सहमत है, बट आप अपना एफर्ट नहीं देते हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं, सिस्टम से थक चुके हैं, अपने आप से थक चुके हैं। बार बार रिलीजिंग लेटर ले रहे हैं, इतने बार ले चुके हैं, तो एक बार और अ सिंगल स्टेप आप लाइए, जिसके वजह से जो भी एमसीसी है वो अपने रूल को चेंज करे। स्टे राउंड में जो एमडीएमएस डीएनबी के होने वाले हैं उसमें अपग्रेडेशंस को अलाउ करे। दैट इज़ द मोटो ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड कम विद द मूवमेंट। अगर ऐसे नहीं होता है देन वी कम विद द ट्विटर कैंपेनिंग, जहाँ पे कंप्लीट जस्टिस मिलेगा आपको। ठीक है, होप आप इस चीज़ को करेंगे। अगेन आई एम गोइंग टू समराइज इन 30 सेकेंड्स। आज अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें उनसे बात कीजिए, यूनाइट होइए, ड्राफ्टिंग कीजिए, मेल कीजिए अथॉरिटी को फॉर द अपग्रेडेशन फैसिलिटी विदाउट इवन पेनल्टी। डाटा का जो शेयर हो, फिल्टर हो, राउंड 3 में हो रहा है, तो जो चांसेज होगा बेटर सीट्स का वो डेफिनेटली स्ट्रे में ही होगा, तो वहाँ पे आपको बेटर सीट मिले। ऐसा ना हो कि जो एकदम जीरो स्कोर की हैं, निगेटिव स्कोर की हैं, उन्हें सीट्स मिल रहा है और आपकी गलती क्या है, आप राउंड 1 में ले ली। क्योंकि जब प्रोस्पेक्टस चेंज हो रहा है तो ये सबके लिए चेंज होना चाहिए, ना कि सिर्फ आपके लिए चेंज होना चाहिए, ये सब के लिए होना चाहिए। तो होप यू आर गोइंग टू डू दैट एंड सब्सक्राइब। क्योंकि स्ट्रे का ज़रूरत तभी पड़ता है जब कटअप को रिड्यूस किया जाए। जब कटअप ही रिड्यूस पहले हो चुका है तो स्ट्रे में सबको अपग्रेडेशन की फैसिलिटी मिलना चाहिए। दैट इज़ द की वर्ड ऑफ की मैसेज ऑफ दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम। ओके, और ध्यान रखें स्टे राउंड में कि स्टे राउंड में जो भी सीट से लॉट होगा उसके बाद आपके पास छोड़ने की संभावना नहीं होती है, तो उस समय वही चॉइस को फिलअप करें जो लेना। काउंसलिंग रिलेटेड जिनके कम मार्क्स है, जिनके बहुत ही कम मार्क्स है, उनको काउंसलिंग रिलेटेड जो भी गाइडेंस होगा ताकि उन्हें कोई मिस्टेक्स ना कर, चुके उनको नेक्स्ट ईयर भी अगर ब्रांच मन चाह नहीं मिले तो अपेयर करना, उनके लिए मैं सेपरेटली लाइव भी आऊँगा और रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं दूंगा। थैंक यू सो मच।